अस्सलाम गाइस, होप सो यू आर फाइन। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास आ जाता। इसमें आज मैं बताऊंगी आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्यों पॉइंट्स हैं जो आपको आ सकते हैं पेपर में या कॉलेज टेस्ट्स में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में MCQs टाइप्स जो हैं वो आपको बता दूँगी। ठीक है, फिलहाल इसमें आपको एपिडेमियोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको हर जगह पूछी जाएगी, वाइवा में, ठीक है, पेपर में भी आपको पूछी जाएगी, लास्ट टाइम भी पेपर में आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद एम्स जो हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये आना चाहिए। SCQ क्वेश्चन है। ठीक है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो टेबल है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपका SCQ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ये बाकी एक दफ़ा पढ़ लेना, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट है ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए और ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन आपने इसमें जो याद करना है, जो आगे से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिलिटी जो है इसमें आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यूजेस ऑफ मोर्टेलिटी डाटा। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास जो इसमें आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ वो आ जाती है इंसिडेंस, प्रीविलेंस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको जो पास्ट पेपर की बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन, प्रीविलेंस एंड देन आपके पास आ जाता है इंसिडेंस। ठीक है, तो इसकी आपने अच्छे से करना है। यूजेस ऑफ प्रीविलेंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स है ये टाइप्स हैं। ठीक है, ये पूछी जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, एक्सपेरिमेंटल, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके ये वाले जो स्टडीज़ के टाइप्स हैं, ठीक है, यानी कि प्रोसीजर में हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपका UQ क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके बाद इसकी डेली क्यों है ये बस एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करना, देन ये वाली चीज़ें जो उनको देख लेना। ठीक है, ये जो सारा लिखा हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से सारा समझाऊंगी, ठीक है, तो तब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में जो है वो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल जो भी चीज़ें बता रही हूँ उन्हें पहले करें, देन आप ये वाली चीज़ें कर लेना। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ जाती है, लॉन्गिट्यूडल स्टडी। इन दोनों में आपको डिफरेंस, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डेफिनेशन जो है ये पता होनी चाहिए। ये भी आपका SCQ क्वेश्चन है, ये तो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और यूजेस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ये भी आपको आने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती है, कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल थ्योरी आ जाती है। ठीक है, केस कंट्रोल थ्योरी ये वाली चीज़ है, आपने इसके ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ने हैं एक दफ़ा। ठीक है, और बाकी सारा भी एक दफ़ा जस्ट रीड करें। इस पर जो कन्फाउंडिंग फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए, वाइवा में पूछा जा सकती है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको पता होने चाहिए, और गूगल में इसका यूज़ वगैरह होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, उसके बाद ग्रुप मैचिंग, ये सारा चीज़ें जो हैं ये आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, SCQ में जो पूछी जा सकती है वो आपसे। उसके बाद एनालिसिस, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये बायस है, ये ऑड रेशो, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रिस्क फैक्टर की अपनी डेफिनेशन जो है वो गूगल से देख लेनी है, उसको याद कर लेना है। ठीक है, रिस्क फैक्टर की आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएगी एज अ सिनेरियो बेस। ठीक है, उसके बाद बायस आ जाता है। बायस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इसके आपको पता होना चाहिए। मेमोरी और रिकॉल बायस, ठीक है, सिलेक्शन बायस जो है वो हमारे पास जो है वो रेंडमाइजेशन जो है उसके बेसिस को कम किया जाता है। ठीक है, या एलिमिनेशन की जाती है। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूअर वाला आ जाता है। ठीक है, इसमें भी जो टाइप ऑफ बायस है ये एलिमिनेट की जाती है बाय द डबल ब्लाइंडिंग। उसके बाद जो हमारे पास बायस टू कन्फर्डिंग ये बाय मैचिंग एंड द वेरिएशन बायस। ठीक है, ये आपसे MCQ में लाइन्स जो है वो पूछी जाएंगी, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। SCQ में भी पूछी जाती है, MCQ में भी बायस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर केस कंट्रोल थ्योरी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको हॉट स्टडी आ जाता है, इसमें भी आपने ये चीज़ें, इसकी जो स्टार्ट वाली है इसका दूसरे नाम कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन आपने इसमें जो टेबल है ये तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम भी आया था, ये टेबल आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको SCQ में हर हाल में आएगा कोई टेबल। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद इसमें जो आ जाती है, इसमें कोहॉर्ट स्टडी की भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एट्रीब्यूट फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, इनको एक दफ़ा आप देख लेना। उसके बाद हमारे पास एम्स आ जाते हैं। ठीक है, एम्स जो है इसके बस देख लेना, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी का आ जाता है। ठीक है, इसमें रेंडमाइजेशन के जो स्टेप्स हैं ये आपकी UQ क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये भी आपको पेपर में टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है बाकी सारा जो आपने एक दफ़ा डिनोट करना है। ठीक है, ये आपको जब मैं बाकी दोबारा से बताऊंगी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब इसको मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको MCQ ज़्यादा पूछे जाएंगे। SCQ फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ जो आपको SCQ आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास वाला रेंडमाइजेशन। ठीक है, ये रेंडमाइजेशन पूछा जाएगा, इसकी ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद
ये वाले पॉइंट्स आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। जो मैंने मार्क किया इसको आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन फॉर RCT, ठीक है, ये आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ना आपके पास ब्लेंडिंग टेक्निक ये आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए, बहुत ईजी है। एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। आपके पास पेपर में भी आया हुआ है, तो इसको भी आप एक दफ़ा देख लेना। अगर टाइप्स ऑफ द रेंडमाइजेशन कंट्रोल, ठीक है, इसके टाइप्स जो उनको एक दफ़ा पढ़ लेना। जो क्लिनिकल ट्रायल है ये आपको ऐसी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। तो ये आप जहाँ से ये चीज़ जो है इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी डिज़ाइन वगैरह है इनको एक दफ़ा बस देख लेना। नॉन रेंडमाइज्ड ट्रायल की टाइप्स जो कौन सी है आपको बताना चाहिए। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी ये आपके SCQ क्वेश्चन है, लेकिन टेस्ट में इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सारा एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको डेफिनेशन और इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी सारा आ जाता है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे करेंगे, ठीक है। इनको एक दफ़ा जो है बस देख लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके जो आगे बायोस्टैटिक्स आएगी उसमें ये चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी, ठीक है। हाँ, बाकी इतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको एक दफ़ा देख लेना, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा ऐसे क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने, ठीक है। एक आपके पास ERCT का सिनेरियो बेस आ जाएगा, ब्लेंडिंग टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ SCQ, ये वाला फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए, रेंडमाइजेशन की डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो 3 क्राइटेरिया लिखे हुए हैं एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स स्टेप्स आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, स्टेप्स और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है ये वाला टेबल, बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये तो आपसे पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है SCQ क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसमें कंफर्टिंग फैक्टर जो मैंने आपको बताया था वो आपने अच्छे से करना है। और उसके बाद ये बायस, ठीक है, बायस को अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके रिस्क फैक्टर की आपको डेफिनेशन आना चाहिए, ऑड्स रेशियो की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है केस कंट्रोल थ्योरी, ठीक है, एनालिटिक वाला ये आ जाता है, जो रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, इसके यूजेस आपको पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। जो आपके पास पेपर क्वेश्चन में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बने हुए हैं वही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हाँ, इनकी टाइप्स का आपको नाम पता होने चाहिए। उसके बाद देन प्रिविलेंस, इंसिडेंस की डेफिनेशन, इनके सारे यूजेस, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है मॉर्बिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी ट्रेड जो है इसका आपने ये देख लेना और ये डिफरेंस अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आ जाएगी और इसकी टाइप्स आ जाएंगी और एम्स, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।